जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाम लेटी न्यूज हिंदी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LTC के बारे में, और LTC का वो भी पार्ट 2 के बारे में। हमारा पार्ट 1 पहले आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने LTC के बारे में बताया है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस साइट से टिकट आपको बुक करना है, और आपको यात्रा करने के बाद क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, पूरा डिटेल उसमें बताया गया है। उसमें हमने बताया था कि अब आप जर्नी कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशन दे दिया, आपका सेंशन हो गया, टिकट के बारे में बता दिया। इस वीडियो में आपको बताएंगे अब आप यात्रा करके वापस आ गए हैं अपने फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, और अब आपको क्या करना है, कैसे क्लेम करना है, क्या क्या आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म में क्या जानकारी भरनी है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा LTC का तो जरूर वॉच करें, उसके बाद पार्ट 2 वॉच करें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये LTC एंड प्रोसीजर टू अवेल बाय पैरामिलिट्री फोर्स एंड पर्सनल, उसका LTC का रूल के बारे में हम बता रहा हूं। अब आप अपने टूर से वापस आ गए होंगे, अब आपको क्लेम सबमिट करना है, तो इसकी कुछ प्रोसेस है, उसको समझते हैं। जब आप यात्रा करके आ गए हैं, क्लेम सबमिट करना है, क्या करना है, आप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आप यात्रा करके वापस आ गए हैं तो कोशिश कीजिए कि 1 महीने के अंदर आप LTC क्लेम कर दे, अपना फॉर्म भर के सबमिट कर दे, ज़्यादा डिले ना करें। आप टिकट सब संभाल के रखें, ओरिजिनल आपका जो सेंशन ऑर्डर है वो सब भी संभाल के रखें, और 1 महीने का टाइम रहता है, तो कोशिश करें जितना जल्दी हो आने के बाद आप उसको अपने कार्यालय लिपिक से, या जैसे भी ऑनलाइन है, तो मैं पहले भी बता रखा हूँ कि CRPF में ये ऑनलाइन हो गया है, ई-बिल के थ्रू सबमिट होता है, तो आप अपने राइटर से, कार्यालय लिपिक से संपर्क करें, उसको ई-बिल में सबमिट करवाने का प्रयास करें। अगर किसी का ऑफलाइन है तो फिर भी अपने ऑफिस राइटर से मिले और उसको बताएं, तो वो फिर आपका प्रोसेस जो भी फॉर्म है भर के देगा, और आपको मैं इसमें बता भी दूंगा, तो आप खुद भी भर के दे सकते हैं। तो यात्रा पूरी होने के बाद आप 1 महीने के अंदर जरूर LTC क्लेम करें। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड LTC क्लेम फॉर्म भरें। ये वेरिएशन हो सकता है, बहुत फौज डिपार्टमेंट में 14A, किसी में 14C भरा जा रहा है, तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो भी LTC का होगा अपने कार्यालय लिपिक से पूछ ले, उसी में आप भरें ताकि आपका रिजेक्ट ना हो। अगर ऑनलाइन कोई भर रहा है तो उसमें तो ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ऑटोमेटिक वो फॉर्म वही आ जाता है। तो अगर ऑफलाइन कोई भर रहे हैं तो आप जरूर अपना फॉर्म का ध्यान रखें। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको लिखना होगा यात्रा की तारीखें। अब मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें करना है। इसमें आपको एक फॉर्म है, फॉर्म आपका इस तरह का होगा, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर डेट एंड टाइम है, यहाँ पर जर्नी फ्रॉम है, कहाँ से कहाँ, टू कहाँ है, आपने कैसे अवेल किया है, बाय एयर है, बाय रोड है, जो भी है, डिस्टेंस कितना है, और उसका कॉस्ट अमाउंट कितना है। इस तरह का कुछ फॉर्म है, तो आप अपना फॉर्म भर लेंगे। उसमें आपको लिखना होगा यात्रा की तारीखें, कहाँ से यात्रा की, कितने फैमिली मेंबर के साथ गए थे, कितना खर्च हुआ, इस तरह का कॉलम बना हुआ है। आप अपने कार्यालय लिपिक से, अपने ऑफिसर राइटर से मिलकर आप इसको भर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज संलग्न करना है, उसमें क्या क्या दस्तावेज संलग्न करना है वो आप समझ लीजिए। इसमें आपको क्लेम के साथ आपको पेपर लगाने होंगे, ओरिजिनल ट्रेन, एयर टिकट, एयर ट्रेवल में बोर्डिंग पास भी लगाना होगा। आपको टिकट ओरिजिनल रखना होगा, सब कुछ उसमें ओरिजिनल सबमिट करना होगा। कहीं किसी जगह 2 कॉपी लगता है, कहीं सिंगल कॉपी लगता है, आप अपने ऑफिस कार्यालय से पूछ लें। ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो आपको स्कैन करके उसमें अपलोड करना होगा। ऑनलाइन में आपको लीव सेंशन, उसके बाद LTC सेंशन ऑटोमेटिक फिच कर लेती है डाटा उसमें। अगर ऑफलाइन भर रहे हैं तो आपको टिकट उसमें फोटो स्टेट करके 1 कॉपी देना होगा, 1 कॉपी आपको ऐसे ओरिजिनल सबमिट करना होगा। उसमें बोर्डिंग पास बहुत ज़रूरी है, आपका सब टिकट ऑथराइज डीलर से होना चाहिए। लीव सेंशन ऑर्डर, जो आपका लीव सेंशन हुआ वो भी, जो छुट्टी आप LTC पर्पज़ के लिए लिए थे वो लीव सेंशन, और LTC आपका जो सेंशन हुआ है, दोनों आप इसमें लगाएंगे। अपना टिकट लगा देंगे, फॉर्म भर देंगे, फैमिली डिक्लेरेशन भी देंगे। उसमें आपका कौन कौन सा डिपेंडेंट आपके साथ यात्रा करने गया था, तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के वो भी आप सबमिट करेंगे। अगर आपने एडवांस लिया था, पिछले वीडियो में हमने बताया कि बहुत से जवान एडवांस लेते हैं, अगर आपने एडवांस लिया तो एडवांस एडजस्टमेंट फॉर्म आता है, वो आपको भरना पड़ेगा। आपने कितना 10,000 एडवांस लिया था, आपका खर्च 12,000 हुआ है, तो वो आप भर के ऑफिस में सबमिट करेंगे। एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा कि आपने यात्रा खुद की है और किसी प्राइवेट एजेंट से टिकट नहीं लिया है। ये आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन एक देना पड़ेगा, ताकि आपका जल्दी से जल्दी क्लेम अप्रूव हो जाए। उसके बाद आप क्लेम भर के सभी डिटेल्स भरकर अपने सभी संबंधित कागजात, बैंक पासबुक भी बहुत जगह लगाया जाता है, तो बैंक पासबुक भी लगाकर आप अपने कार्यालय में जमा कर दें। उसके बाद आपका बिल जो है फॉर्म भर के ऑफिस के थ्रू आपका बिल आगे बढ़ा दिया जाएगा।
जो आपका ऑफिस होगा, मुख्य कार्यालय होगा, वहाँ पर डिपार्टमेंट पीओ द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपने एडवांस लिया है, ये एडवांस है, अगर आपने एडवांस लिया था तो उसका एडजस्टमेंट होगा और फर्दर क्लेम होने के लिए आपके फ्रंटियर या आपके समूह केंद्र वहाँ पर इसको फॉरवर्ड किया जाए। अगर आपका सब कुछ टिकट सही रहा, आपने यात्रा सही से किया, यात्रा आपने जर्नी डेट के अंदर ही किया, पिछले वीडियो में बताएं, आप जाके देख लीजिए, तो सब कुछ अगर सही रहा तो आपका अमाउंट क्लेम होके आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई डिले नहीं होगा। अगर डिले होता है तो आपने यात्रा कोई गलती कर रखा है या टिकट आपने ओरिजिनल नहीं रखा है, इस तरह की हो सकती है। इसमें आप जरूरी बात रखने वाली क्या है, एयर ट्रेवल में सिर्फ इकोनॉमी क्लास अलाउड है और रैंक लेवल के हिसाब से एक्सेप्शन हो सकता है। कोई ऑफिसर रैंक के हैं तो हो सकता है, उसमें आप डिपार्टमेंट से पता कर लेंगे, लेकिन मोस्टली इकोनॉमी क्लास ही अलाउड है, तो उसी में लेते हैं। और एलटीसी ब्लॉक कैलेंडर से बंधा होता है, जैसे कि अभी 2022-25 चल रहा है, तो आप ज़रूर ब्लॉक ईयर अपना चेक कर लें। इसमें ब्लॉक ईयर में आपको एक होम टाउन और एक ऑल इंडिया जर्नी की अनुमति रहती है, तो आप ज़रूर इसको आपका जर्नी स्टार्ट और एंड उसी ब्लॉक में होना चाहिए। 22-25 का लिया है, अगर आप दिसंबर में जर्नी करना चाह रहे हैं ये 2025 में और आप वापस आ रहे हैं जनवरी 2026 में, तो हो सकता है आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। आप कोशिश करेंगे कि 30 दिसंबर 2025 के अंदर अपना जर्नी कंप्लीट करके आप रिपोर्ट कर दें, ताकि आपका एलटीसी अप्रूव हो जाए। उसी ब्लॉक ईयर में आपको एंड करना पड़ेगा, उसी में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट तो हो रखा है 2022 से, लेकिन कोई अगर 28-27 दिसंबर 25 में जाने की कोशिश कर रहे और 26 में आएंगे लास्ट में, तो आपका हो सकता है एलटीसी रिजेक्ट कर दिया जाए वहाँ से। सरकारी कर्मचारी चाहे केंद्र सरकारी को हो या पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए एलटीसी की एलिजिबिलिटी ज्वाइनिंग डेट से शुरू हो जाती है। जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसी समय से आप एलिजिबल हो जाते हैं। ब्लॉक ईयर जैसे 4 साल कंप्लीट होगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलटीसी लेने के कुछ नियम है जो इस तरह है। पहला एलटीसी अगर ले रहे हैं कोई, नौकरी में शामिल होने के 1 साल पूरा होने के बाद एलटीसी के लिए पात्र हो जाते हैं, यानी प्रोबेशन पीरियड पूरा होते ही एलटीसी लिया जा सकता है। 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन ब्लॉक ईयर मालूम है 2 साल 4 साल में कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, एलटीसी का ब्लॉक ईयर 2022-25 है। आप बीच में ज्वाइन करते हैं तो उस ब्लॉक में प्रोपोर्शनेट इंटाइटलमेंट मिलेगा, आप ले सकते हैं। लेकिन कई सारे प्रोबेशन जो आपका नौकरी जो कन्फर्मेशन माना जाता है वो डिपार्टमेंट के अनुसार वेरिएशन करता है, कोई अप्रूव देगा कोई नहीं देगा। तो हमारी बात पर ना है, अपने डिपार्टमेंट से पता जरूर करें इस बात का। ऐसा ना हो कि हमने बोल दिया तो देगा ही, आप जरूर अपने डिपार्टमेंट से इसका वेरीफाई करें, क्लैरिटी ले लें। लेकिन टेक्निकली अगर बोला जाए तो 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट और आपके एचओडी एचओओ पर ये सब निर्भर करता है। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रक्रिया आपके एलटीसी छुट्टी शुरू होने से, लेने से और आपका टिकट सबमिट करने तक। अभी ब्लॉक ईयर 2022-25 चल रहा है, आप लोग ध्यान रखें। जो कोई बीच में लेना चाहते हैं तो आप इस 22-25 के अंदर एक बार भी कोई एफएलपी अगर टिकट नहीं लिया हो वही एलिजिबल है। अगर आपने एक बार भी टिकट ले लिया है, 2023 में आपने टिकट ले लिया और आप सोच रहे हैं कि अभी मैं क्लेम कर दूं, तो ये नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, एलटीसी का आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है एलटीसी के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके लिए पूरा कमेंट में हम रिप्लाई करते हैं। जो भी अच्छा कमेंट होता है हम उस पर वीडियो भी बनाने का कोशिश करते हैं, तो कमेंट जरूर करें, अपने साथी को हमारे चैनल के साथ जोड़ें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।